सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से केस किया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। वो ये है कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने एक दावा ठोका था कि दिल्ली शाहदरा के अंदर में जो गुरुद्वारा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। अब ये बहुत पुराना मामला है। इस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस गया था, वहां पे दोस्तों कहा गया था कि ये हो सकता है कि मस्जिद की जमीन पे बनी हो। ये वक्फ बोर्ड के फेवर में गया था। लेकिन 2010 में जब ये मामला जाता है हाई कोर्ट के अंदर में, तब हाई कोर्ट पूरी तरह से गुरुद्वारे के फेवर में ये जजमेंट सुनाती है, ये कहते हुए कि भाई ये जो जमीन थी, ये जो गुरुद्वारा है, ये 1947 से है या फिर हो सकता है उससे भी पहले से है। इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, तो ये जमीन गुरुद्वारे की है। फिर वक्फ बोर्ड गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस याचिका को ही खारिज करते हुए ये कहा कि हम अपना फैसला 2010 के जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखते हैं। अब वक्फ बोर्ड के जो वकील थे, सीनियर लॉयर उनके संजय घोष, उन्होंने दलील दी कि ये मिलॉर्ड, इससे पहले वहां पे एक मस्जिद हुआ करती थी जिसके ऊपर में गुरुद्वारा बन गया और ये वक्फ बोर्ड की बहुत पुरानी मांग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ये माना है कि हो सकता है वहां पे एक मस्जिद हो पहले से। तब जो जस्टिस थे, जस्टिस शर्मा जी, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आपके पास में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के सब कुछ है, आप प्रोवाइड करो। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये गुरुद्वारा है, एक प्रॉपर पूजा पाठ की संस्था है और सेवा भाव से वहां पे बनी हुई है 1947 या उससे पहले से, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से। कैसे कोई दावा ठोक सकता है भाई? आपको पता है ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु के अंदर में आया था, जहां 1500 साल पहले हिंदुओं के मंदिर के ऊपर में भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अब बताओ, कोई बोलता है कि इस्लाम 1450 साल पुराना है, तो भाई 1550 साल पुराना, 1600 साल पुराना मंदिर पे आप दावा कैसे ठोक सकते हो? तो यही मैटर अब आ रहा है। आपको पता है पहले जो वक्फ बोर्ड के पास में पावर्स थे 2013 तक, इनफैक्ट 2024 तक उनके पास में ये पावर थी कि वक्फ अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे दावा ठोकता है, अगर किसी को कंप्लेन करनी हो तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में नहीं जा सकता, उनको जाना पड़ेगा वक्फ के अपने ट्रिब्यूनल के कोर्ट में। और विद इन टाइम फ्रेम, कुछ टाइम के अंदर उनका टाइम फ्रेम होता है, उस दरमियान ही आप जा सकते हो। उसके बाद में अगर आप जाते हो तो वो नहीं माना जाएगा। अब वक्फ बोर्ड को जवाब देना पड़ रहा है, प्रूफ दिखाने पड़ रहा है। पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड में किसी की जमीन पे अगर दावा ठोक दिया तो उसको दिखाना पड़ते थे सारे डॉक्यूमेंट्स के, मेरे दादाजी की जमीन थी, ये देखो उनके नाम की रजिस्ट्री। अब दादा से पहले जो था, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के रजिस्टर में होंगे, उस हिसाब से उनको दिखाने पड़ते थे। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ बिल लाए हैं, अब वक्फ बोर्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि तुमने जितनी भी जमीनों पे दावा ठोका है, अब तुम्हें दिखाने पड़ेंगे पूरे प्रॉपर कागज। ये बोलते हैं ना, कागज नहीं दिखाएंगे, अब दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी भाई। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्टल लेके लॉन्च करने वाली है, कुछ ही दिन में हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पोर्टल है, ये यूनिफाइड पोर्टल बन रहा है जिसमें वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं, हर एक वक्फ की प्रॉपर्टीज को एनलिस्ट करना पड़ेगा विथ ऑल द डिटेल्स। हर एक डिटेल के साथ में लेंथ बताना पड़ेगा, विड्थ बतानी पड़ेगी, फिर उसके साथ में जियो टैगिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में जितनी भी सारे आपको जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज है सब एनलिस्ट करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर में। जितनी भी वक्फ बोर्ड ने जमीनों पे दावा ठोका है ना कि अंबानी का घर हमारा हो गया, वो वाला सामने वाला खेत हमारा हो गया, तो ये अब नौटंकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आपको बता दूं, वक्फ के अपने ट्रिब्यूनल के अंदर में जितने भी केसेस गए हैं ना, 80 to 90% मुसलमानों के ही केस है भाई। कई मुस्लिम संस्थाओं ने भी वक्फ बिल को सपोर्ट किया है
और अब ये जो मामला है गुरुद्वारे का, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। बोला ये क्या करते हो, बार बार ऐसे तुम लोग केस लेके आ जाते हो, प्रूफ दो पूरे कि ये वक्फ की जमीन थी। हालांकि 1953 में मोहम्मद एहसान से ये जमीन ली गई थी और उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है गुरुद्वारे ने। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था दोस्तों। अब ये केस एक रेफरेंस बनेगा, रेफरेंस की तरीके से यूज होगा। जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुराना मामला गया था उस वक्त में वक्फ के फेवर में ही मामला गया था। उसके बाद में 2010 में हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने गुरुद्वारे के फेवर में ये मामला दिया, जजमेंट दिया। फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट सुनाया कि ये जैसी जमीन है गुरुद्वारे की वैसे ही इंटैक्ट रहेगी, तो इससे वक्फ बोर्ड को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है और एक सीख मिली है, इनको भी रियलिटी चेक मिली है। पहले कांग्रेस की सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के चक्कर में इनको इस तरीके से पावर दी गई थी कि वक्फ जिस जमीन पे हाथ रख ले उस पे ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई कहीं आप नहीं जा सकते। आपको सिर्फ वक्फ के पास जाना पड़ेगा जहां पे उनके ही वकील होंगे, उनके ही जज होंगे। लेकिन अब वक्फ बिल के आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल तक आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वक्फ है ना कंसेप्ट, वक्फ का कंसेप्ट ही है किसी ने अगर गिफ्ट दान की हुई जमीन हो तो ही वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी, ये कंसेप्ट था। हालांकि इन लोगों ने क्या किया कि हर जमीन को वक्फ की जमीन बताने लग गए, जिसमें 70% तो उत्तर प्रदेश की जमीन सरकारी जमीन है भाई, वो सारी जमीनें लौटानी पड़ेगी इनको। सबने पूरा दिन धड़ल्ले से लूटा है, जितने भी इनके पिरामिड के ऊपर लेवल में बैठे हैं ना ये मैनेजमेंट करने वाले, इन लोगों को अब एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए कई मुस्लिम कम्युनिटीज ने खुल के इसको सपोर्ट किया है और कुछ तबका है जो इसका विरोध कर रहे हैं। और पॉलिटिशियंस हमारे देश के अंदर में ऐसे बेशर्म है जो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इन लोगों की मांगे सुन रहे हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ है। एक तबके को खुश करने के लिए भारत के अंदर में जितने भी रिलीजियंस हैं उन सब के खिलाफ हो गए ये पॉलिटिशियन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आती है, समाजवादी पार्टी भी आती है, ममता बनर्जी की टीएमसी की गवर्नमेंट आती है। आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर में आर्मी की जगह है फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ईडन गार्डन्स जहां पे क्रिकेट गेम होती है, उस पे भी इन लोगों ने दावा ठोक दिया था आर्मी की जमीन पे भाई। सोचिए, अब इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी दावा ठोक दोगे भाई। बोलने को तो व्हाइट हाउस मेरा है, हो गया मेरा व्हाइट हाउस, मुझे कागज दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर, सारा एकदम डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ दिखाने पड़ेंगे ना। कल को मैं कह दूंगा ताजमहल मेरा है, थोड़ी हो जाएगा। तो ये था पूरा मामला। ये जो मामला था दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आने वाले टाइम में ये वाला एक रेफरेंस की तरह काम आएगा ये मामला। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बिल के ऊपर में भी फैसला सुरक्षित कर लिया है सीजेआई गवई जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई जी ने और जस्टिस मसीहा जी ने। अभी हालांकि गर्मियां चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, जैसे ही जुलाई के महीने में कोर्ट खुलेंगे और वक्फ बिल के ऊपर में फिर से चालू होगी सुनवाई, सिर्फ जजमेंट सुनाई जाएगी उस दिन। और जो लग रहा है कि इस बार वक्फ बिल के फेवर में ही आएगा, क्योंकि वक्फ बिल पूरे भारत की मांग है। एक छोटे से तबके को छोड़ के पूरे भारत में ये मांग उठ रही है कि वक्फ बिल बहुत ही जरूरी था भारत के लिए। 2013 से लेकर 2025 तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 116% तक बढ़ी है, 116%। चेन्नई के अंदर में तमिलनाडु के वहां पे कोई गांव था, 1600 साल पुराना मंदिर हिंदुओं का, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। कई लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम 1450 साल पुराना है, तो भाई 1600 साल पुराना मंदिर कैसे आप लोगों का हो गया?
तो इस पे तो अब केस चलेंगे, एक एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी। कल को कोई वहां पे अगर नमाज पढ़ लेता था तो ये लोग दावा ठोक देते कि अब भाई नमाज पढ़ लिया, ये जमीन होगी वक्फ की। ऐसा थोड़ी होता है। भारत एक सेक्युलर देश है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही धर्म को, एक ही तबके को खाली सब कुछ मिल जाए। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी पूरी तरह से वक्फ बिल के फेवर में आई है, सिख समाज आया है, हिंदू समाज आया है, जितने भी पारसी समाज आए हैं, मुस्लिमों के बड़े बड़े पूरा तबका है, बोहरा समाज आया है, हर कोई, मुसलमानों की भी बहुत बड़ा तबका वक्फ बिल के फेवर में है। ये छोटा सा एक तबका है दोस्तों जिनको फायदा होता है, वक्फ की जमीन को मिसयूज करके, दलाल से करप्शन करके ये लोग अपना घर चला रहे हैं। वो जो मलाई खाते हैं ना अपर लेवल के, उनको ही दिक्कत है। इसीलिए वो कुछ मदरसाओं में जाके कुछ बच्चों को बोलते हैं प्रोटेस्ट पे उतर जाओ। और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी वोट बैंक के चक्कर में, आप देखिएगा पॉलिटिकल पार्टियां अब कहीं पे भी नहीं टिक पाएंगी। जहां जहां चुनाव होंगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस अब किस हद तक गिर चुकी है भारत के अंदर में। ऑपरेशन सिंदूर में भी, खैर वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ दिनों में अभी स्पीच दी है, बीजेपी कांग्रेस चल रही है अभी, लेकिन पूरे भारत का सेंटीमेंट अभी इस वक्त में सही नहीं है इन अपोजिशन पार्टियों की हरकत देख के। तो ये जो मामला था दोस्तों, ये गुरुद्वारे के फेवर में गया है, वक्फ बोर्ड को एक सेटबैक मिला है और इस केस को एक रेफरेंस की तरीके से याद किया जाएगा। 2 जजों की बेंच थी ये, जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी। तो आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।